आरजेडी पर कितना प्रेशर पड़ेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार। संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं। और सर, जो हमारा पहला सवाल है वो चिराग पासवान को लेकर ही है। चिराग पासवान जो दावे कर रहे हैं, क्या उसको सिर्फ दबाव की पॉलिटिक्स कही जाए? क्योंकि इस बीच चिराग पासवान कुछ शांत से दिख रहे हैं, लेकिन अरुण भारती के बयान इस तरीके के आ रहे हैं कि हमारी इतनी सीटें आई थी इससे पहले, अभी इतनी सीटें आई हैं, हम इतने पे लड़ चुके हैं। और इन सबको नीतीश कुमार कैसे मानेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है चिराग पासवान की पार्टी इतनी बड़ी नहीं है जितना वो सीटों की मांग कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार मानेंगे इस डिमांड पर? नहीं, देखिए, सीटों के को लेकर के एक दबाव बनाने की कोशिश चिराग पासवान जी के द्वारा की जा रही है। अब मुझे तो जो जानकारी है उसमें करीब करीब बराबर सीटों पर बीजेपी जेडीयू बिहार में चुनाव लड़ेगी। अब उसमें एक दो सीटें कुछ आगे पीछे हो जाए वो अलग बात है। तो जो बची हुई सीटें रह जाएंगी, वो 43 रह जाए या 42 रह जाए या 40 रह जाए, उसी में तो बाकी पार्टियों को एकोमोडेट करना है। चिराग पासवान स्ट्राइक रेट की बात करते हैं कि हमें 5 सीटें दी गई लोकसभा में, 5 जीत गए। तो जीतन राम मांझी भी कहते हैं कि हमारे हिस्से में भी 1 सीटें मिली, हम भी 1 सीट जीत गए। तो 100% अगर स्ट्राइक रेट आपका है तो 100% स्ट्राइक रेट मेरा भी है। तो जीतन राम मांझी को भी एकोमोडेट करना है, उपेंद्र कुशवाहा को भी करना है, चिराग पासवान जी को भी करना है। और अगर मुकेश सहनी जी उस खेमे से नाराज हुए तो मुकेश सहनी जी के लिए भी स्पेस बचा के रखनी है। इस बात को चिराग पासवान नहीं समझते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन हाँ, एक दबाव बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और जो जानकारी मिलती है कि चूंकि अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए, मनोबल बनाए रखने के लिए वो कहते हैं कि भाई मैं तो आपके लिए लड़ा, गठबंधन में हमने बार बार कहा कि हम कम से कम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन गठबंधन के धर्म के नाते और कुछ जो राजनीति की जो लाचारी होती है उसके तहत अगर हमें सीटें कम मिली तो हम आपको नहीं दे पाए सीट। तो पार्टी को इंटैक्ट रखने के लिए और जो इनके उम्मीदवार हैं उनको संतुष्ट रखने के लिए चिराग पासवान इस तरह की दबाव की राजनीति कर रहे हैं। गठबंधन में ही रहेंगे, गठबंधन में ही लड़ेंगे, इतनी बात तो है। पोस्चरिंग जो होती है राजनीति में, आप बेहतर समझते होंगे, चिराग पासवान भी पोस्चरिंग कर रहे हैं जिसमें वो चाहते हैं कि हमारे हिस्से में अधिक से अधिक सीटें आए। ठीक है, वो एक बात करते हैं कि 5-6% जो पासवान समाज का वोट है, एक तरह से कहीं ना कहीं उस वोट बैंक पर मेरा प्रभाव है, और उस वोट बैंक का लाभ या नुकसान हम अगर गठबंधन में होंगे तो निश्चित रूप से उनको होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बस उसी वोट पर चुनाव या उसी वोट के आधार पर चीजें तय होती है। भारतीय जनता पार्टी में भी उनके समाज के लोग हैं, जेडीयू में भी लोग हैं, लेफ्ट की पार्टियों में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, ये आरजेडी में भी हैं। तो एब्सोल्यूट जैसी कोई चीज तो होती नहीं है राजनीति में कि जो वोट का परसेंटेज बता रहे हैं सब आप ही के खाते में चला जाएगा, बाकी पार्टियों के हिस्से में कुछ नहीं जाएगा। तो मैं मानता हूं कि एक दबाव की राजनीति है, और दबाव की राजनीति इसलिए ताकि इनको अधिक से अधिक सीटें मिल सकें, इनके हिस्से में ज्यादा से ज्यादा सीटें आ सकें। इस वजह से चिराग पासवान की बार बार जो पोजिशनिंग है और पोस्चरिंग है वो बदलती है, और आप देखते होंगे कि ये टारगेट करते हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार पे ये बोल रहे हैं कि मैं पहली बार, ऐसा वो स्थापना के बाद पार्टी की, कि पहली बार हम गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसके पहले कभी गठबंधन में लड़े नहीं। तो ये बात तो नीतीश कुमार को भी पता है कि ये लड़े नहीं है, फिर भी हम तो सरकार में हैं ही, हम तो मुख्यमंत्री बन ही रहे हैं। और 43 से 137 सीटों तक के बीच का जो डिमांड है, और 43 सीट प्लस, अगर 40 प्लस भी मान लें, 30 प्लस भी मान लें, तो इनके लिए क्या इतना स्कोप बचता है? मुझे नहीं लगता कि 20 से ज़्यादा होगा। क्या समीकरण है कि अगर मिलता भी है तो कितना मांझी को और कितना चिराग को कितने में सेटल किया जा सकता है, अगर 100 सीटों पर भी लड़े बीजेपी और जदयू तो? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्पष्टता से आपने बात रखी कि अगर 100 सीटों पर भी बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ती है तो बाकी जो बची हुई सीटें हैं वो तो 43 ही रह जाती है ना। हाँ, वही। और 43 सीटें अगर रह जाती हैं तो उसमें मानते हैं कि अगर 20 से 25 या 30 सीटें मैक्सिमम भी अगर चिराग के हिस्से में चला गया तो 13 सीटों पर मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा को समझौता करनी पड़ेगी। तो 20 से 25 सीटें इनके हिस्से में मिलने की उम्मीद है।
और चिराग पासवान गठबंधन में लड़ेंगे भी। लेकिन मैं बताया ना कि उसके निहितार्थ को थोड़ा समझने की जरूरत है कि जो इनके पार्टी के कैंडिडेट हैं उसको अभी से ये निराश करना नहीं चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हम तो अंतिम तक लड़े, हम तो गठबंधन से बाहर निकलने के लिए भी तैयार हो गए। आप ही लोगों ने कहा कि नहीं गठबंधन में ही चुनाव लड़नी चाहिए, तो भाई मेरे हिस्से में तो अभी इतनी ही सीटें आई, अब आप इसको जिस रूप में आप चुनाव लड़ लीजिए। तो ये चिराग पासवान का अपना डिप्लोमेसी है और जिस डिप्लोमेसी के तहत अरुण भारती जी इस तरह के बयान दे रहे हैं। सर, लोकसभा चुनाव में ये देखा गया कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ मिलकर लड़े और उसका फायदा दिखता है, कई सीटों पर दिखता है उसका फायदा। विधानसभा चुनाव में ये नहीं लड़े, ये पहली बार ऐसा है अगर लड़ने जा रहे हैं, ये खुद भी ये बोल रहे हैं। तो क्या इसका फायदा कितना हो सकता है? क्या कहीं ऐसा है कि जितनी सीटों पर चिराग पासवान लड़ रहे हैं या जिन सीटों पर लड़ रहे हैं उसका पहली बार ऐसा होगा जबकि दिखेगा कि एलजेपी और जदयू और बीजेपी एक साथ लड़के फायदा आ रहे हैं? किस स्तर तक फायदा हो सकता है इसका? देखिए, राजनीति में अर्थमेटिक जैसा कोई चीज नहीं होता है कि 2 जोड़ 2 बराबर 4 ही होता है। लड़े थे 35 सीटों पर चिराग पासवान, लेकिन जीते कितने सीटों पर? मात्र 1 सीट पर, और वो भी जेडीयू में चले गए। इनकी एक जीती हुई जो सीट थी। दूसरी चीज, 8-9 सीटें ऐसी हैं जहां पर ये दूसरे नंबर पर रहे। तो चुनाव लड़ना लोकतंत्र में सबको इजाजत है कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन आपकी विनिएबिलिटी नहीं है, परिणाम अगर आप नहीं दे पाते हैं, और वो भी जो भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार थे जिनको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे पाई थी, उन सारे बागियों को या और भी पार्टी के जो बागी थे उनको उम्मीदवार इन्होंने बना दिया। उनके अपने कुछ वोट बैंक थे और चिराग पासवान की ताकत लग गई, तो ये दोनों मिलकर के जेडीयू को 43 पर ये जरूर ले आए। लेकिन अपने लिए बहुत जीत गए ऐसी बात नहीं है। इस बार मैं मानता हूं कि जब लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे स्वाभाविक रूप से ताकत बढ़ेगी। 2 जोड़ 2 बराबर 4 नहीं होता है, लेकिन कभी कभी 2 जोड़ 2 बराबर 5 भी हो जाता है कि लगता है कि 2 जोड़ 2 जुड़ने के बाद कुछ और ताकतें भी, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो मतदाता जो हैं वो चुप रहते हैं और फिर वो मतदाता जो हैं वो स्विंग कर जाते हैं उस तरफ जहां मजबूत स्थिति देखते हैं। तो वैसे मतदाताओं को लाने में चिराग पासवान, एनडीए और मांझी और उपेंद्र कुशवाहा सब लोग साथ लड़ते हैं, तो जो स्विंग करने वाले जो मतदाता होते हैं उनका लाभ निश्चित रूप से एनडीए को मिलेगा। इस सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है? ठीक।